पापा मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है, लेकिन कभी मेरे मम्मी पापा चर्च नहीं जाते थे, इसलिए विनती प्रार्थना और चर्च का माहौल मेरा घर पे नहीं था। मम्मी पापा संडे, मम्मी जॉब करती थी, पापा भी जॉब करते थे, संडे वे लोग घर में रह जाते थे, बहुत कम गिरजा जाते थे, बहुत कम गिरजा जाते थे। इसलिए परिवार में कभी रोजरी प्रेयर नहीं होता था, चर्च जाना उतना रेगुलर नहीं था। और मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे, उन्होंने सोचा हम लोग पैसा कमाएंगे तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे, बड़े बड़े स्कूल में अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया। लेकिन बेटा मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था, बाइबल कभी मम्मी पापा बोले नहीं बाइबल पढ़ने के लिए, और मैं बाइबल नहीं पढ़ा, और इसलिए बाइबल नहीं पढ़ा बोल के धीरे धीरे मैं गंदे गंदे फिल्म्स देखने लगा। 8th स्टैंडर्ड में दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, हाथों को इस्तेमाल करने लगा, गंदे गंदे दोस्तों के साथ पाप करने लगा। पहला कोरिन्थियंस 11:33। छोटा उम्र में मैं व्यभिचार करने लगा, लड़कियों के साथ दारू पीने लगा, ऐसे गलत काम करने लगा। मैं बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन धीरे धीरे मेरा पढ़ाई कमजोर होने लगा। जब मैं गंदे गंदे फिल्म्स देखने लगा, हाथों को इस्तेमाल करने लगा, गर्लफ्रेंड लोगों के साथ पाप करने लगा, मम्मी पापा का बात नहीं सुनता था, दारू पीने लगा, बहुत कम उम्र में दारू सिगरेट बीड़ी पीने लगा। पहला कोरिन्थियंस 15:33 पढ़ो। 1 Corinthians 15:33। धोखे में ना रहे, धोखे में मत रहना, बुरी संगति से, बुरे दोस्तों से अच्छा चरित्र भ्रष्ट होता है। मैं अच्छा पढ़ाई में था, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन जब दोस्तों के साथ गलत काम करने लगा, दोस्तों के द्वारा शैतान तुमको पकड़ेगा। तुम्हारे दोस्त बुरे हैं तो धीरे धीरे तुम भी बुरा बन जाओगे, याद रखना। इसलिए दोस्तों को सही सोच समझ के ग्रहण करना। सुक्ति 18:24। जिनके बहुत सारे दोस्त हैं, अगर तुम्हारे दोस्त गंदे हैं तुम धीरे धीरे गंदे आदतों का शिकार बनोगे। पढ़ो सुक्ति 18:24। जिसके बहुत साथी हैं उसका सत्यानाश हो जाता है। जिनके बहुत सारे दोस्त हैं वे बर्बाद हो जाएंगे। गलत दोस्तों के साथ दोस्ती करोगे, तुम्हारे अंदर में धीरे धीरे गलत जिंदगी होगा, तुम भी धीरे धीरे बुरी आदतों में फंस जाओगे। और ऐसे करके मैं 10th स्टैंडर्ड में 3rd डिवीजन में पास हुआ, बहुत मुश्किल से पास हुआ। फिर भी मैं समझ में नहीं आया मैं क्यों ऐसे हो रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए। फिर जैसे तैसे करके 11th 12th को मैंने पढ़ाई किया, और उसमें भी अच्छे नंबर नहीं आए, क्योंकि मैं सिगरेट दारू ये सब पीने लगा। मम्मी पापा को झूठ बोल बोल के पैसा देता था, और ऐसे गलत जिंदगी जी रहा था। और जैसे तैसे करके 12th स्टैंडर्ड में भी अच्छा नंबर नहीं आया। फिर मेरा सपना था मैं अच्छा कोर्स करूंगा, और मैंने पढ़ाई किया, और प्रभु के दया से होटल मैनेजमेंट का 3 साल का कोर्स मैं क्वालिफाई कर दिया। फिर वहां पे मैं पढ़ाई करने के लिए गया, लेकिन मैं वहां पे देखा मुझे बहुत स्ट्रगल हो रहा है। क्यों मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। 1 साल में फेल हो गया, 1 साल में फेल हो गया। मेरे सारे दोस्त लोग पास हो गए, मैं फेल हो गया। और मैं देख रहा हूं पढ़ाई करने से कुछ याद नहीं आ रहा है। क्यों? दारू पी रहा हूं। प्रवक्ता 19 पद संख्या 1 और 2 को पढ़िए। दारू और लड़की धंधा तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। गर्लफ्रेंड और दारू तुम्हारा बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुमको तुम्हारा इंटेलिजेंट को नष्ट करेगा। पढ़ो। पीने वाला मजदूर धनी नहीं बनेगा। आगे। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। अंगूरी और स्त्रियां समझदार लोगों को भटकाती है। बुद्धू बनोगे, शराब और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऐसे धंधा में फंसोगे, तुम कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यही हुआ मेरे साथ। होटल मैनेजमेंट का 1 साल में फेल हो गया, मुझे बहुत दुख लगा। फिर मैं थोड़ा रियलाइज करने लगा मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, बहुत कुछ मैंने पाप करना बंद किया, और बहुत प्रेयर करने लगा। और धीरे धीरे प्रभु की मदद से मैं अच्छा से पढ़ाई करने लगा। और मेरा बेटा बेटी लोग, मैं संडे को चर्च जाने लगा, अपना लाइफ को थोड़ा पाप से अलग करने लगा। मैं कभी पाप स्वीकार नहीं करता था, पाप को छोड़ देता था, लेकिन पाप स्वीकार नहीं करता था। और ऐसे करके मैं संडे को चर्च जाने लगा, एवरी संडे जाता
और प्रभु से प्रेयर करता था। पाप को धीरे धीरे, बुरे आदत, दारू पीना ये सब कम कर दिया, व्यभिचार करना कम कर दिया, ठीक है ना, गंदे गंदे फिल्म्स देखना, ये सब मैगजीन्स देखना, ये सब धीरे धीरे कम करने लगा। तो मैं अच्छा पढ़ाई करने लगा, लेकिन पाप स्वीकार नहीं करता था। संडे को चर्च जाता था और धीरे धीरे प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और मुझे 170 स्टूडेंट में से मैं अकेला को सरकारी नौकरी मिला। मैं बोला ना, संडे का मास इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है, तुम जो कुछ मांगोगे प्रभु तुमको देगा, लेकिन मांगना कैसे है? पवित्रता में। इधर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ मजा मारोगे और पाप की अवस्था में धर्म प्रसाद खाओगे, प्रभु ब्लेसिंग्स नहीं देगा। और प्रभु ने कहा मैं तुमको ऊंचे पर्वत तक उठाऊंगा, और मैं अकेला 170 स्टूडेंट में से मुझे अकेला सरकारी नौकरी और सबसे हाईएस्ट सैलरी मुझे मिला। 1998 में मैं जॉब करना शुरू किया। मेरा पोस्टिंग दिल्ली में हो गया, अच्छी जगह पर मुझे जॉब मिला, दिल्ली, कलकत्ता, केरला, और मैं अच्छा पढ़ा, ये जॉब मिल गया। लेकिन मैं संडे मास कभी छोड़ा नहीं है। संडे मास एवरी संडे में जाऊंगा, जॉब करने के टाइम में भी संडे जाता था और वहाँ पे संडे मास करता था, और प्रभु में मेरा विश्वास था। और ऐसे करते करते मेरा सपना था मैं यूएसए चला जाऊंगा। फिर एक जॉब निकला और मैं अप्लाई किया, और यूएसए का नंबर 1 शिपिंग कंपनी, रॉयल कैरेबियन क्रूज लाइनर्स शिपिंग कंपनी, जो वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और ऐसे करके मैं यूएसए चला गया। मेरे बेटा बेटी लोग, यूएसए जाने के बाद मुझे चर्च नहीं दिखाई दिया। यूएसए जाने के बाद मुझे सिर्फ दारू का अड्डा दिखाई दिया। यूएसए जाने के बाद जहाँ पे वैश्या लोग प्रोस्टिट्यूशन करते हैं उनका जगह दिखाई दिया, मुझे कभी चर्च नहीं दिखाई दिया। और धीरे धीरे मैं चर्च जाना बंद कर दिया, प्रेयर करना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया। जैसे मैं चर्च जाना बंद कर दिया, वैश्य प्रोस्टिट्यूट लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, दारू, डिस्कोथेक्स, डांस क्लब्स, ये सब में जाने लगा, नंगा डांस देखने लगा बेटा बेटी लोग। तब मैं अंधा नहीं था, और धीरे धीरे मैं पाप करते गया, मेरा जिंदगी कट्टी पतंग बन गया। पतंग कैसे है? जब उसका डोर कट जाता है वो उड़ता नहीं है, धीरे धीरे करके नीचे उतरता है। और धीरे धीरे मैं हीरो से जीरो बनते गया। और उसी समय मेरे शराब पीने के कारण मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। 22 साल की उम्र में मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरे दोनों आंखों में खून आ गया। किसी का लिवर खराब होता है, किडनी खराब होता है, मेरे शरीर में ब्लड प्रेशर हाई हो गया, मेरे दोनों आंख में ब्लीडिंग हो गया और मेरा रेटिना खत्म हो गया। अभी 20 साल हो गया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे करके मेरा जॉब चला गया। देखो, तुम प्रभु से दूर चले जाओगे तो ऐसे ही होगा। आज तुम्हें समझ में आ रहा है, वी नीड जीसस। हम बिना खाना बिना पीना जी सकते हैं, लेकिन बिना जीसस 1 सेकंड भी हम लोग जी नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग का जिंदगी सूखी लकड़ी की तरह हो जाएगा। उसके बाद मेरा नौकरी चला गया, मेरा हेल्थ चला गया, पूरा ब्लाइंड हो गया, और मैं वापस इंडिया आया। मेरे मम्मी पापा देख कर रोने लगे और मुझे रोने लगे, लेकिन मैं इतना शराब पी लिया, मैं बिल्कुल शराब को छोड़ नहीं पा रहा था। एवरी 15 मिनट्स मुझे दारू चाहिए, शराब चाहिए। अभी घर में आने के बाद तो प्रोस्टिट्यूट वैश्याओं के पास तो नहीं जा पाऊंगा, घर में आने के बाद तो गर्लफ्रेंड बना नहीं पाऊंगा। गर्लफ्रेंड कब तक थे? जब तक मेरे पास जॉब था, गर्लफ्रेंड लोग थे। गर्लफ्रेंड नहीं है तो प्रोस्टिट्यूट, वैश्या, पैसा देकर मजा मारो, ऐसे जिंदगी था। अभी घर आने के बाद सब कुछ बंद हो गया, तो व्यभिचार कर नहीं पाया, लेकिन दारू का बुरा आदत छोड़ नहीं पाया। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आप लोग भी बुरी आदत से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाओगे, कोई बात नहीं, प्रभु छुड़ाएगा। तुम सत्य को जानोगे, जॉन 8:32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैंने जिंदगी में कभी बाइबल नहीं पढ़ा था और अंधा भी हो गया। मेरे मम्मी पापा रो रहे थे, बेटा इतना शराबी बन गया, मैं दारू छोड़ नहीं पाता था। और दारू पीते पीते मैं पूरा सीरियस हो गया, मरने पर था। और मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए प्रेयर किए, उनका प्रेयर से प्रभु ने मुझे बचाया। लेकिन और एक दिन मैं वचन सुनने के लिए गया, 3 दिन का प्रार्थना सभा में मैंने वचन सुना। वचन सुनने के बाद मुझे दारू पीने का आदत छुटकारा मिला। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन सा वचन सुनती है?
23 का 21 ये वचन जो प्रीचिंग करने वाला दीदी लोग आए थे, ये वचन को प्रचार किया। जो शराबी, पेटूपन, गरीब बन जाएंगे, भिखमंगा बन जाएंगे, ये वचन इतना प्रभावित हुआ, मेरा आर पार हो गया। वचन में शक्ति है। इसलिए बेटा बेटी लोग, सिर्फ चर्च जाना काफी नहीं है, रिट्रीट में आओ, रिट्रीट में समय निकालो, वचन सुनो और देखो तुमको ब्लेसिंग्स मिलेगा। देखो कासबाग में वो लड़का चर्च जाता था लेकिन कभी वचन सुनने का मौका नहीं मिलता था। उसने वचन सुना, उसको अच्छा पापसिकार हो गया, उसको छुटकारा मिला बुरी आदतों से और उसको 1 लाख रुपीस का जॉब मिल गया। हम लोग सोचते हैं चर्च जाना, प्रेयर करना ये बेकार का चीज है। नहीं, चर्च जाना और ये सब में प्रभु तुमको उन्नति करेगा, नंबर 1 बनाएगा, हर चीज में तुमको सफलता मिलेगा। इसीलिए तुमको जीसस चाहिए। पढ़ो।